Now I am serving as a president of Pharmacist Federation. फार्मासिस्ट फेडरेशन पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश के तमाम एकेडमिक फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एंड जो सेल्फ व्यवसाय कर रहे हैं उन लोगों का एक इकट्ठा सम्मिश्रण है और एक मंच है जहाँ पे हम सभी लोग एक दूसरे से अपनी बातें साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं और बैठ के करते हैं। नई जानकारियाँ जो है उनको हम अपडेट करते हैं एक दूसरे को और आम जनता को भी कोशिश करते हैं कि नई जानकारियों के लिए अपडेट करें। आज एक विशेष पर्पज़ से एक छोटी सी जानकारी आप सभी को देने का उद्देश्य था और ऐसी जानकारी है जिसमें मैं कोई दवाओं के बारे में जानकारी देने नहीं जा रहा, ना तो किसी विशेष दवा के ADME के बारे में कैसे एब्जॉर्ब होती है, कैसे मेटाबोलाइज होती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है और कैसे एक्सक्रीट होती है, इसकी भी जानकारी मैं दे दूँगा। आम जनता के लिए आज एक बहुत विशेष सूचना है जिसे हम सभी को जानना ही चाहिए और बड़ी गलतियां होती हैं, इसमें बहुत गलतियां होती हैं और उसका कारण बहुत सारे उसके कारण हैं गलतियों के। तो ये जानना सभी को बहुत आवश्यक है कि जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा जा रहा है उसमें इस बात का ध्यान दिया गया है कि नहीं कि जो मरीज़ है उस मरीज़ के बारे में डिटेल है या नहीं। अब डिटेल आज जो विषय है उस प्रिस्क्रिप्शन में क्या ये लिखा हुआ है कि वो लैक्टेटिंग मदर है पेशेंट या नहीं है। नहीं है का तो कोई मतलब नहीं, अगर है तो वो है उसमें डिटेल में है कि नहीं। लैक्टेटिंग मदर मीन्स अपने बच्चे को दूध पिलाने वाली माताएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, जिनका बच्चा दूध पी रहा है उन माताओं के लिए आज की सूचना आवश्यक है। अब होता क्या है कि जो प्रेग्नेंट वोमेंस होती हैं वो तो जनरली हमने देखा है कि वो जब डॉक्टर के पास जाती हैं तो ये चीज़ बता देते हैं कि भाई हम प्रेग्नेंट हैं या मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, उनके साथ जाने वाले लोग बता देते हैं। तो उस समय इस चीज़ का ध्यान रखते हैं जो चिकित्सक होते हैं कि वो औषधियाँ जो दे रहे हैं, जो उनको ड्रग्स दी जा रही हैं, जो दवाएं दी जा रही हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो कंट्राइंडिकेटेड तो नहीं है प्रेगनेंसी में। उस चीज़ को लगभग सभी चिकित्सक ध्यान देते हैं और उसके बाद जब वो फार्मेसी पे आते हैं तो हमारे फार्मासिस्ट साथी भी इस चीज़ को देख लेते हैं कि उनकी ANC है, कितने महीने की प्रेगनेंसी है और उसमें कौन सी औषधियाँ कंट्राइंडिकेटेड हैं या नहीं है। तो उस समय तो ये चीज़ ध्यान में आ जाती है। लेकिन लैक्टेटिंग मदर्स जनरली होता क्या है कि हॉस्पिटल में जाती हैं तो अकेले जाती हैं, बच्चे को लेके नहीं जाती हैं और उस समय वो सूचना भी नहीं सही से देती हैं और ये चीज़ पूछ पाना भी हर चिकित्सक के लिए बहुत मुश्किल हो पाता है कि हर महिला से इस तरीके की बातें पूछी जा सके। तो सबसे पहली सलाह कि यदि आप लैक्टेटिंग मदर हैं, आप अपने बच्चे को अपना मिल्क दे रही हैं, अपना दूध पिला रही हैं, तो आप हॉस्पिटल में अगर किसी भी चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए जाते हो तो आपको अपने चिकित्सक को ये बताना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को स्तनपान करा रही हूँ। उसका फ़ायदा ये होगा कि तमाम सारी औषधियाँ, तमाम सारी दवाएं ऐसी हैं जो लैक्टेटिंग मदर्स को देते समय बहुत सारी सावधानियाँ रखनी होती हैं या कंट्राइंडिकेटेड भी हैं। कोशिश ये की जाती है कि लैक्टेटिंग मदर्स को वो दवाएं ना दी जाए। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनकी दवाएं आपको रेगुलर लेनी है और आप अगर रेगुलर दवाएं ले रहे हैं तो उन दवाओं को आप छोड़ भी नहीं सकते। तो अगर ऐसी औषधियाँ आप ले रहे हो, जैसे आप ब्लड प्रेशर की औषधियाँ अगर आप ले रहे हैं, आप अगर शुगर की औषधियाँ ले रहे हैं, तो अगर ये सब दवाएं ऐसी हैं जो बहुत सारे डिप्रेशन के शिकार महिलाएं हैं उनको एंटी डिप्रेजेंट दवाएं दी जाती हैं जो वह रेगुलर रूप से अपना सेवन कर रही होती हैं।
तो ये औषधियाँ ऐसी होती हैं जो औषधियाँ आप छोड़ नहीं सकते हो, लेकिन आपको अपने चिकित्सक को ये बताना होगा। अब सपोज करिए कि आपने नहीं बताया और हमारे फार्मासिस्ट साथी भी आपसे नहीं पूछ पाए, क्योंकि इतनी भीड़ होती है, ना तो चिकित्सक इस चीज़ को पूछ पाते हैं और ना ही फार्मासिस्ट साथी पूछ पाते हैं। तो सबसे पहले जानकारी महिला को होनी चाहिए, अपने आम जनता को होनी चाहिए कि लैक्टेटिंग मदर्स के बारे में जानकारी अपने चिकित्सक को जरूर दीजिए। अब सपोज करिए आपने नहीं दिया, करना क्या है, एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन की धारा जो है 13 ये कहती है कि हम इस तरीके की जानकारियाँ पब्लिक को देंगे। इस तरीके के तमाम सारे हमारे PPR 2015 में कई सारी धाराएं हैं जिसके अनुसार हम लोगों को, पब्लिक को जागरूक करना आवश्यक है, जनता को जागरूक करना आवश्यक है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जनता जागरूक बनी रहे दवाओं के क्षेत्र में, दवाएं कैसे लेनी है, स्वास्थ्य कैसे आपका संवर्धन हो सकता है, आपके रोगों से आपकी सुरक्षा कैसे हो सकती है। तो नियमों के अनुसार आप सभी को ये जानकारियाँ दी जा रही हैं। तो यदि आप लैक्टेटिंग मदर हैं तो आपको क्या करना है, छोटी सी जानकारी, छोटी सी बचत आप कर लेंगे तो आप उस दवा से आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा या बच्चे पे कोई प्रभाव नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, कोई भी आप दवा ले रहे हो, आप भूल जाइए कि उस दवा का इंट्रैक्शन क्या है, उस दवा का एक्सक्रीशन कहाँ से हो रहा है, वो मिल्क से एक्सक्रीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसको आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। कौन सी दवा ज़्यादा एक्सक्रीट होती है मिल्क से, ये भी आप बहुत ज़्यादा मत जानिए। आप जो दवाएं ले रहे हैं उसको अगर ले रहे हैं, फिलहाल आपने अगर डॉक्टर को बता दिया तो ठीक है, नहीं भी बताया तो आपको एक सलाह कि आप यदि कोई दवा लाते हैं और उसके बारे में अपने फार्मासिस्ट से जब तक आपने नहीं पूछा है तब तक आपको करना यह है कि फीडिंग कराने के पहले कोई भी दवा उस समय तत्काल न लिए हों। जब भी आपको कोई दवा लेनी है तो उसके जस्ट पहले आप बच्चे को फीड कराइए, बच्चे को दूध पिला दीजिए और उसके बाद तत्काल दवा ले लीजिए। और दवा लेने के बाद कम से कम 1.5 से 2 घंटे थोड़ा अवॉइड कीजिए कि उसके बीच में बच्चे को फीड न कराया जाए, उसके बाद आप फीड कराइए। तो एक छोटी सी जानकारी से आप अपने बच्चे तक उस दवा का सिक्रेशन रोक सकते हैं। दवा लेने के पहले आपको बच्चे को फीड करा देना है। ये बहुत छोटी जानकारी है लेकिन उस बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। जैसे मैंने बताया कि कई सारी दवाएं मिल्क में सिक्रीट होती हैं। एक छोटा उदाहरण भी आपको इसमें बता दे रहा हूँ कि यदि आप मेट्रोजिल ले रहे हैं तो मेट्रोजिल से क्या होता है, कभी कभार, सभी का तो आंकड़ों में नहीं पूरा देखा गया है, बट कुछ परसेंटेज होता है जो मिल्क में सिक्रीट हो रहा है। तो वो आंकड़े ये कहते हैं कि उससे मिल्क का टेस्ट थोड़ा सा बिटर होने की संभावना होती है और फिर वो बच्चा दूध अगर पिएगा तो चिड़चिड़ाहट होगी उसको, क्योंकि उसका दूध का टेस्ट उसका चेंज हो जाएगा। तो कोशिश ये करिए कि दवा लेने के पहले बच्चे को फीड कराइए और कम से कम तुरंत आप दवा ले लीजिए फीड कराने के बाद, और 2 घंटे 3 घंटे का जो भी इंटरवल आपको मिल जाएगा उस बीच में, उसके बाद आप फिर बच्चे को दूध पिलाएंगे तो हो सकता है उतना सिक्रीशन उसमें मिल्क में न रहे। तो ये चीज़ देखने वाली थी। छोटी जानकारी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। यही स्थिति आपके जो सेडेटिव ड्रग्स लेते हैं, जो एंटी डिप्रेसेंट दवाएं लेते हैं लोग, महिलाएं, उनके लिए भी यही है कि आप चूँकि दवा देर रात में लेते हैं तो उसके पहले बच्चे को फीड करा दीजिए, उसके बाद दवा लेकर के सो जाइए। तो आपको 2 से 3 घंटे का इंटरवल हो जाएगा बीच में और बच्चे पे उसका इफेक्ट नहीं आएगा, बच्चे को सेडेशन नहीं होगा। जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, वो अपनी दवाएं नियमित रूप से लें। दवा आपको छोड़ना नहीं है, लेकिन बस इतना ही कर लेना है जो हमने कहा कि फीडिंग पहले, दवा बाद में जस्ट, और दवा के बाद थोड़ा सा गैप। एक छोटी जानकारी अपनी माताओं के लिए, बहनों के लिए। ये जानकारी आपके स्वास्थ्य को, आपके बच्चे के स्वास्थ्य को अच्छा रखेगी। इसी कामना के साथ मैं फिर ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ लेकर के आपके बीच अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आता रहूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो करेंगे
और चैनल को, इस जानकारियों को आगे बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जानकारियाँ छोटी हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।